हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इस वर्कशीट की 27 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो तीनों चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक प्रकाश से छाया बनती है। देखते कैसे बनती है। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, अगर आप मान लो अंधेरे कमरे में हैं, अगर आपने वहाँ पे जाके टॉर्च जला दी और उसके सामने आपने अपना हाथ रखा, तो आप देखेंगे जो टॉर्च के सामने वाली दीवार है उस पर आपके हाथ की परछाई बन जाएगी। ठीक है। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। अगर मान लो अंधेरा है उस कमरे में, तो आप बिल्कुल भी अपनी छाया नहीं देख सकते। छाया बनने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के स्रोत की जरूरत तो बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, तो मान लो कोई भी प्रकाश है, मतलब कोई प्रकाश आ रहा है, ये क्या टॉर्च है हमारी, और इसका जो रास्ता है वो किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। तो ये वस्तु है, इसके पीछे के क्षेत्र में क्या रहता है, अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो लाइट इधर से जा रही थी वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है, इसने क्या किया, इसके जो प्रकाश इधर से आ रहा था उसको क्या किया, ब्लॉक कर दिया बच्चों। ठीक है, मान लो ये जो प्रकाश इधर से आ रहा था, इसने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये यहाँ तक नहीं आ पाया। मतलब अब ये ऐसा तो आ नहीं सकता, क्योंकि क्या प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में ही चलता है। तो सीधी रेखा में चलता है तो ये इस तरीके से नहीं आ सकता, और अब प्रकाश इधर तक नहीं आ पाए, तो क्या है, ये वाला एरिया क्या है, अंधेरे में रहा और यहाँ पे छाया बन गई बच्चों। तो नेक्स्ट है, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। तो जब भी कोई क्षेत्र वस्तु की, मतलब जब भी कोई वस्तु किसी सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करती है, तो उसी दूसरी तरफ क्या बन जाती है बच्चों, छाया बन जाती है बच्चों। तो आगे देखते हैं इसमें, छाया की आकृति, आकार और प्रवृत्ति पर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो छाया की जो आकृति है, आकार हो, किस किस पर डिपेंड करती है, कि कौन कि जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, कि किस कौन से वो प्रकाश वस्तु पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है, वस्तु और स्रोत का आकार, जो हमारी वस्तु है या कोई भी स्रोत है उसका क्या आकार है। नेक्स्ट है, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच में जो वस्तु है और जो प्रकाश स्रोत है, जो टॉर्च है, उन दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, और जो वस्तु थी और ये जो पर्दा क्या बोला, जिस पे हमारी छाया बनती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पे भी निर्भर करती है। तो फर्स्ट जैसे था हमारा कौन जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन पर डिपेंड करती है छाया। तो देखते कैसे डिपेंड करती है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं, तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ दिया गया, अगर आप इसको देखेंगे पूरे दिन में, तो आप देखेंगे जो इसकी छाया है वो दिन के समय बहुत छोटी होती है, और मॉर्निंग और शाम, सुबह और शाम के समय बहुत बड़ी होती है, जैसे इसमें दिखाया भी गया है। देखो ये छाया, देखो इस टाइम क्या है, बहुत छोटी सी छाया, देखो ये, और मॉर्निंग के टाइम देखो कितनी बड़ी है, और इवनिंग के टाइम भी कितनी बड़ी है बच्चों। दिख रही है बच्चों। अब आप हम आगे देखते हैं इसको। तो इस एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की। तो पहले ज़माने के जो लोग थे, इस छाया को देख के ही समय का अनुमान लगा लेते थे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक लड़की दी गई थी। यहाँ पे क्या है, लड़की है, इसके हाथ में एक टॉर्च है और यहाँ पे इसने अपना हाथ रखा, तो इसके सामने क्या बन जाती है, छाया बन जाती है। तो वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है। तो कोई भी वस्तु अगर प्रकाश को अवरुद्ध कर लेगी, तभी हमारे पास क्या बनती है, छाया बनती है बच्चों। नेक्स्ट है, हम एक दीवार या जमीन के किसी भी सतह पर एक छाया का निर्माण छाया देख सकते हैं, जो एक पर्दे के रूप में काम करती है। तो जो हमारी छाया कहीं भी मिल सकती है, दीवार पे ही मिल सकती है, जमीन या किसी भी सतह पर हम छाया देख सकते हैं, और जहाँ पर हमें मिलती है उसको बोलते हैं पर्दे, पर्दा बोलते हैं। ठीक है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है। जो अपारदर्शी होती है वो अपने से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाने देती, और जो पारभासी वो थोड़ा बहुत जाने देती है। इसलिए जो अपारदर्शी वस्तु होती है उनका जो छाया बनती है वो ज़्यादा गहरी बनती है। नेक्स्ट है, पारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती हैं, जबकि पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहाँ से गुजरने देती है। वही बात कि अपारदर्शी क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं जाने देती प्रकाश को, इसलिए उनकी जो परछाई बनती है वो डार्क बनती है, और पारभासी क्या है, थोड़ा बहुत जाने देती है लाइट को, इसलिए उसकी रोशनी
जो छाया बनती है थोड़ी थोड़ी कम डार्क बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है क्योंकि वह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती है। तो पारदर्शी वस्तु में क्या करती है, उसकी छाया मुश्किल से ही बनती है क्योंकि वो क्या करती है, जितना उसके पास प्रकाश आता है वो पूरे को पास करने देती है, तो वो अवरुद्ध नहीं करती, रोकती नहीं है। अगर रोकेगी तभी छाया बनती है, तो इसलिए इसमें छाया नहीं बन पाती है। अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमत्कार स्रोत, वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। तो छाया के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत होती है, चमकदार स्रोत, वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है, सोचिए आपको एक टॉर्च तारे के आकार पर चमकती है। जैसे यहाँ पे टॉर्च है, ये तारा है, और यदि कार के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है। तो यहाँ पे एक छाया बनी हुई है। यदि टॉर्च को कार से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? अगर दूर लेके जाएंगे तो छाया का आकार कितना हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे उसकी शेप में चेंज आ जाएगा, मतलब वो छोटी हो जाएगी। पास होती है तो बड़ी होती है, और दूर जाएगी तो वो छोटी होती चली जाएगी उसकी परछाई। ठीक है, अब उत्तर लिखिए। उत्तर लिखने आपको, छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो छाया क्या है देखते हैं। अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश स्रोत के पड़ने पर जो काला क्षेत्र बनता है उस काले क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, छाया क्या होती है। और नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश का हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। तो छाया का निर्माण कैसे होता है? जो कोई प्रकाश का जो हिस्सा है वो रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, तो हमारी क्या छाया बनती है। और नेक्स्ट हमें कि छाया से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। छाया हमें आकार, वस्तु के आकार के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है। तो हमें क्या कहते हैं, आकार के बारे में पता चल जाता है छाया से वस्तु के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? तो वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता, तो इसका आंसर आप लिखेंगे नहीं। यहाँ पे एक लाइन छूट गई थी हमारी, ये छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तु की छाया भी काली ही होती है। तो कोई भी वस्तु है, चाहे उसको कोई भी रंग है, तो उसका रंग कैसा होगा बच्चों? काला ही होगा। तो इसलिए छाया वस्तु पर डिपेंड नहीं करती, उसके रंग पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारा आंसर क्या है इसका? नहीं। नेक्स्ट, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? अगर लकड़ी की कुर्सी उस पर प्रकाश डालेगी तो क्या होगा? लकड़ी की कुर्सी एक अपारदर्शी वस्तु है, यह प्रकाश को अवरुद्ध करेगा और एक छाया का निर्माण करेगा। तो लकड़ी की कुर्सी क्या करेगी? एक छाया का निर्माण करेगी, क्योंकि वो प्रकाश को रोक देगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय डैश एवं डैश और डैश को सबसे अधिक लंबी होती है। तो दोपहर के समय हमने क्या देखा था? सबसे छोटी होती है। तो इसमें आप लिखेंगे ये वाले, सबसे पहले वाले ब्लैंक में सबसे छोटी, उसके बाद सुबह और शाम, आप ये सबसे लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सुबह शाम, सुबह सबसे छोटी, इसमें आप लिखेंगे सुबह और इसमें आप लिखेंगे शाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। नीचे दिए आंकड़े में पर गौर करें, XYZ को पहचानें। तो XYZ को आपको पहचानना है। तो ये फिगर आपको दी गई है। तो X के इसमें, Y के हमारे पास लाइट का स्रोत है, प्रकाश स्रोत लिखेंगे आप इसमें, प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट है Y क्या आपका वस्तु है जिसकी आपको छाया चाहिए, और ये क्या है? Z क्या हमारे पास छाया है। ठीक है, तो ये आपका Z हो गया, ये आपका Y हो गया। ठीक है, और ये आपका X हो गया बच्चों। तो ये आप XYZ लिख के आप इन सबको लेबल कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको जो समझ में आई वर्कशीट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।